लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी से सोनम वांगचुक से आगे मैंने बढ़ गया था ये आंदोलन। ये सतो इस पर जनता का जन आंदोलन हो गया था। वो नहीं करके भाजपा अपने जीत पर अड़ी हुई थी और इतने दिनों से सोनम वांगचुक से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर और हजारों हजार छात्र, ये तो आप नाम जानते हैं जो लोगों के। एक छात्र, झारखंड की एक छात्र लड़की मर गई, राम मनोहर लोहिया में इलाज के दौरान एक बच्ची मर गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जो भी छात्र है जश्न में मनाने लग जाए हमारा आंदोलन का जीत हुआ, आंदोलन का जीत हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ना भाई, भाजपा का सरकार का तो इस्तीफा नहीं हुआ है कि भाई ये जो आंदोलन हुआ इसमें एक स्थापित हुआ कि जो सोशल मीडिया आज का जो 30 सेकंड का जो न्यूज़ है ये इसने माना सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा हुआ है, धीरे धीरे लेकर आपका गृह मंत्री से लेकर परिवहन मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा आप लोग देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। करीब 25 दिनों से भी ज़्यादा से सीजेपी द्वारा एक प्रदर्शन चल रहा था जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। आज आखिरकार शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार में है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कहा जा रहा था कि बीजेपी के शासन में कभी इस्तीफ़ा नहीं होता, लेकिन ये प्रथा आज जाके थम गई। तो ये अभी की सूरत हाल है, अभी की स्थिति है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए दीपक रंजीत जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका स्वागत है। जोहार आपके विमर्श न्यूज़ को सभी जितने भी कार्यकर्ता दर्शक हैं सभी को मेरा झारखंडी हुल जोहार। आज जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा आखिरकार दे दिया, लोग कह रहे थे कि इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफ़ा की मांग बहुत दिन से उठ रही थी। इस पर आपको क्या कहना है? जो बीजेपी ने कदम उठाया, इस्तीफ़ा मंजूर किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात तो इतना दिनों से आंदोलन चल रहा था, उनका एक मांग था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़ा देने का मतलब हो गया कि मैंने आप जिम्मेदारी ले, आप जवाबदेही ले। जवाबदेही कौन तय करेगा? तो शिक्षा मंत्री हैं वो तो उसका ऊपर तय होना चाहिए ना कि भाई कौन इसका जिम्मेदार है। आप अगर शिक्षा मंत्री है तो आपको जिम्मेदारी लेना है। तो इसी का जवाबदेही का जो एक मन था कि जैसा आपने कहा कि भाजपा में ये नहीं है, मैंने प्रथा नहीं है कहा जा रहा है, तो प्रथा का बात नहीं है। बहुत बार होता है कि भाई आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको जवाबदेही लेना। जब आप वहाँ पर बैठे हैं, जब आप अच्छे कामों का श्रेय लेते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, तो आप ये भी बताइए कि भाई आपसे ये हो गया या आपने ये किया, ये गुनाह किया, ये गलती किया, ये कहना चाहिए। वो नहीं करके भाजपा अपने जीत पर अड़ी हुई थी और इतने दिनों से सोनम वांगचुक से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर और हजारों हजार छात्र, ये तो आप नाम जानते हैं जो लोगों के। एक छात्र, झारखंड की एक छात्र लड़की मर गई, राम मनोहर लोहिया में इलाज के दौरान एक बच्ची मर गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरीके और कई सवाल है कि कई बच्चों के हाथ टूटे, कई बच्चों के पैर टूटे और कई लोग मैंने जो अलग अलग ये होने लगा, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये तो अभी शुरुआत है भाजपा का, धीरे धीरे अंत का जो कहा जाता है कि शुरुआत है, भाजपा के अंत का शुरुआत हो चुका है। भाजपा ने कहा कि भाई उसका परंपरा नहीं है, तो आपका परंपरा टूटा है, अब आप किला धीरे धीरे ध्वस्त होगा। अब तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा हुआ है, धीरे धीरे लेकर आपका गृह मंत्री से लेकर परिवहन मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा आप लोग देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और ये खाली कोई मैंने कॉकरोच जनता पार्टी या ये नहीं है। जमशेदपुर में इतना प्रोग्राम हुआ, हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, जमशेदपुर में देख रहे हैं, या बिहार में हुआ या कहीं भी मुंबई में चला, गुजरात में चला, ये आप लोग कहीं देख लीजिए। एक कॉकरोच जनता पार्टी एक सिर्फ सिंबल है, जनता में आक्रोश है जो भाजपा सरकार के प्रति लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला, लोग स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम कर रहे हैं। जो मैंने सालों से 20 साल, 25 साल, 50 साल से जो संगठन चलाते हैं वो जब कार्यक्रम करते हैं, जो हम लोग झारखंड में सत्ता में झारखंड मुक्ति है, इसका कार्यक्रम होता है तो 200-300 लोग जाता है, लेकिन जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो रहा है उसमें 2000, 5000, 10,000 लोग जुट रहा है। यानी लोगों के पार्टियों के प्रति और जो भी है मैंने ना हो के अपना जो आंदोलन कर रहा है, जो आज जेन जी कर रहे हैं, जो युवा वर्ग हम लोग कहते हैं, इन लोगों का एक अलग आप लोग देखिए कि इस ट्रेन में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे भाषाओं का इजाद हुआ, कई सारा हम लोग देखा कि भाई मैंने बहुत सारे गालियों का भी लोग कई चैनल पर चला रहे, गाली हो रहा। बहुत सारे तो मैंने जो पम्पलेट बनता था, ये कार्डबोर्ड बनता, प्ले कार्ड बनता था, नारा स्लोगन, बहुत सारा हम लोग देखा कि भाई वो हम लोग को बोलने के लिए बोलिएगा तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे उस तरह के नारा। लिखना तो छोड़ दीजिए, बोलने हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक व्यक्त करने का तरीका होता है। हम लोग जब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हाँ प्रणाम, दो लोगों से बात करते हैं, तो एक हो सके भाषा आज का जब हम लोग वो मान नहीं रहे हैं, हो सके आज के युवा वर्ग को वो भाषा बन गया हो। हिंदी हम लोग लिखते थे देवनागरी में, अब उसको रोमन में हिंदी लिख रहे हैं लोग, वो प्रचलन हो गया। व्हाट्सएप में जो बात करते हैं रोमन में लोग लिखते हैं।
तो ये हमको समझना पड़ेगा। और यही गलती मोदी जी से हुआ, समझ नहीं पाया। और मोदी जी को लगा था कि भाई ये सोनम वांगचुक को मैनेज कर लेंगे, जूस पिला के अपना उसको ये कर देंगे, इधर में कांग्रेस जनता पार्टी को बैठा के ही रख देंगे मैनेज के। लेकिन ये कांग्रेस जनता पार्टी से सोनम वांगचुक से आगे मैंने बढ़ गया था ये आंदोलन। ये सतो इस पर जनता का जन आंदोलन हो गया था, मैंने हर मैंने छात्र का आंदोलन हो गया था, ये छात्र आंदोलन पूरा देश का आंदोलन हो गया था। इसी कारण ये देखते हुए, ताकि आज हम लोग जो देखते हैं लगभग युवा जो 18 से 25 साल के युवा हैं, ये आप अगर आंकड़ा देखिएगा तो 30 से 40% पूरे देश में ये है, मैंने युवा का जनसंख्या है। तो मोदी जी ने देखा कि भाई मोदी जी का सेल्फी का आप सेल्फी वीडियो क्या समझते हैं आप लोग? वो देखा कि वो कनेक्ट करना चाह रहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, ये दिखाने का काम किया। इंस्टाग्राम के थ्रू जो एक सेल्फी मोड में बनाया, तो ये जनता मैंने जो एक 30 से 40% जो जनता मैंने युवा जो देखा कि भाई आने वाले दिनों में वोट अगर ना करें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को अगर वोट ना करें तो मोदी का सरकार ऐसे ही ढह जाएगा। तो लोकतांत्रिक अधिकार के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ और स्टूडेंट अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ने के लिए यहाँ पर सामने आए। मैंने देखिए, हम लोग जब JNU में हम लोग पढ़ाई लिखा मेरा हुआ है, तो हम लोग जब JNU में तो उस समय अन्ना आंदोलन का हम लोगों ने देखा। उस समय का आंदोलन और अभी का आंदोलन, उस समय का आंदोलन अभी का आंदोलन में देखेंगे तो वही तो हम बताएं कि जो भाषा का और जो मतलब विचारधारा का, जैसे पहले होता था कि भाई लोग मैंने कहीं होता था तो उससे हमारे वहाँ पे होता था भाई क्रांतिकारी गीत चल रहा, लोकगीत चल रहा, मैंने जनगीत चल रहा, और ये जो लोगों को मैंने जोश भरने के लिए जो गीत होता था वो गीत चलता था, क्रांति के स्वर जैसे टाइप क्रांति गीत चलता था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई लोग वहाँ पे खड़ा है, 50 आदमी घिरा, लोग बच्चे स्टंट कर रहे हैं, मैंने जो पैर उठा के हाथ उठा के इस टाइप के स्टंट कर रहे हैं, कोई एकदम मैंने डांस कर रहा। तो अलग मैंने एक हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत मैंने परिवर्तन आया है। और ये हम लोग हो सके कि भाई आप आज हाल के दिनों में जो नेपाल में, जो बांग्लादेश में, जो श्रीलंका में जो JNG के नाम से आंदोलन हुआ है, और एक कहीं से जो आप पहले जो मीडिया हम लोग आज, और एक इसमें सबसे बड़ा आंदोलन में हुआ है कि जितना भी मैंने स्थापित मीडिया थे खास करके दिल्ली में, इन लोगों ने उसको अवॉइड किया। जब 20 तारीख का कार्यक्रम हुआ तो 20 तारीख कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे इन लोगों ने उसका जो गलत मैंने जो आंदोलन के जो बहुत सारा जो भी आंदोलन होता है उसमें बहुत सारा ये हो जा लूपहोल रहता है, उसको मैंने उजागर करने का काम किया, उसको दिखाने का काम किया, उसको मैंने ये फोकस उसको ट्रेंड में लाने का काम किया। तो इन लोगों ने ये किया कि भाई ये जो आंदोलन हुआ इसमें एक स्थापित हुआ कि जो सोशल मीडिया आज का जो 30 सेकंड का जो न्यूज़ है, ये इसने मैंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, 30 सेकंड के रील ने इंस्टाग्राम के। बस एक आखिरी सवाल ये है कि आपके हिसाब से क्या लगता है, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, इसके बाद क्या सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, आगे और भी कुछ होना चाहिए? देखिए, इस्तीफा से कुछ होने जाने वाला है नहीं जी। जो छात्र मर गए हैं, जो मैंने इतना लोगों का पैर हाथ टूटा, जो भी इतने जो साल जितना इतना बर्बाद हुआ लोगों का, इससे इस्तीफा से क्या है वो वापस आ जाएगा। तो ये मैंने एक जो आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए था, जो मैंने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का शिक्षण, वो बात होना चाहिए था, वो ना हो कि ये दब जाएगा अभी। फिर अब जो भी छात्र है जश्न में मनाने लग जाए, हमारा आंदोलन का जीत हुआ, आंदोलन का जीत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ना भाई, भाजपा का सरकार का तो इस्तीफा नहीं हुआ है। तो ये जब तक मैंने ये भाजपा सरकार है, जब तक इस दमनकारी सरकार रहेगा, तब तक ये नहीं होने वाला है कुछ। आज जैसे कि इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा दिए, इसमें जो नया जनरेशन के हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अपना आंदोलन को वो लोग बरकरार कर रखा और रख के वो लोगों को जीत मिली, जिस लिए वो लोग आंदोलन कर रहा था, उसका हर छात्र जो नया पीढ़ी है वो लोगों को जीत मिली। और वही उद्देश्य वो लोगों को मेन वही था कि उसको किसी तरह इस्तीफा दे। बस, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने रखाल सोरेन और दीपक जी से बात की, इनका कहना है कि इस्तीफ़ा ले लिया गया जो एक तरह से जीत है, लेकिन अभी बीजेपी जो सरकार है इसके नीतियों को भी सुधारना होगा और काफ़ी कुछ काम करना बाकी है अभी। और अभी देश की जनता जाग चुकी है, आगे भी ये लोग इसी तरह आंदोलन होगा तो सरकार अपने रवैये को सुधारने में सहायता मिलेगी। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।